नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर वीआर स्टडी सर्किल में। आज अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं आज लेकर आया हूँ तीसरी क्लास ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा 2023 के लिए, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा। उसके संबंध में मैं आज समितियों की क्लास लेकर आया हूँ। बहुत ही 10 मिनट की मोस्टली क्लास होगी, जिसमें मैंने समितियों के बारे में, जो इम्पोर्टेंट समितियाँ हैं, 5 समितियां हैं, उनके बारे में मैं उनकी सिफारिशें कब वो गठित की गई थी और क्या क्या उनकी सिफारिशें, क्या क्या प्रभाव पड़ा उनसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। मैंने क्वेश्चन फॉर्म में नहीं लिया, क्वेश्चन फॉर्म में सारी चीज़ें कवर होने में बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको नॉर्मल छोटी क्लास ऐसे लिया। तो पंचायती राज की स्थापना से संबंधित प्रमुख समितियाँ हैं। ठीक है, पहली समिति कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति। सब भली भांति इससे परिचित है। बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में गठित की गई थी। क्वेश्चन समझो आया हुआ है, ये इस तरह से पढ़िएगा आप। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था। रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1958 में। जो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इसको स्वीकृति दी गई थी 12 जनवरी 1958 को। ये थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय विकास नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी मुख्य सिफारिशें क्या थी? मेन ये है कि पंचायत समिति को कार्यकारी, जिला परिषद को सलाहकार बनाया जाए। ये किस समिति के तहत था? इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहली सिफारिश थी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, 3 स्तरों वाली, जिसमें पहले नंबर पे सबसे ऊपर जिला परिषद, उसके नीचे पंचायत समिति और जमीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पे ग्राम पंचायत जो गांव स्तर पर थी। सेकंड नंबर पर ग्राम पंचायत की जो स्थापना हो वो प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा हो, एवं पंचायत समिति और जिला परिषद की जो हो वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा हो, जो होता भी है वर्तमान में। थर्ड नंबर पर पंचायत समिति को कार्यकारी एवं जिला, जो पंचायत समिति है उसे कार्यकारी संस्था एवं जिला परिषद को सलाहकारी संस्था बनाया जाए। 4 नंबर पे जिला परिषद का अध्यक्ष जिला अधिकारी होना चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। नंबर 5 स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए कहा गया कि स्थानीय संस्थाओं को भी शासन में इन्वॉल्वमेंट की अनुमति हो, नियम कानून बनाने की अनुमति हो अपने आधार पर। ठीक है, इस समिति के सिफारिशों के आधार पर ही 2 अक्टूबर 1959 को पूरे भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई। और इस समय देश के पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश के साथ ही अधिकांश राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया था, कुछ में द्विस्तरीय भी लागू की गई थी। ठीक है, दूसरी एक समिति कंप्लीट हो गई, इतना ही है, बस इसको रखना है। इसमें से क्वेश्चन 101% आएगा। दूसरी समिति अशोक मेहता समिति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। दिसंबर 1977, याद रखना है, 1977 बलवंत राय मेहता समिति के 20 साल बाद रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की। 1 साल बाद 1978 में मुख्य सिफारिशें क्या थी? इसने करा था बलवंत राय ने त्रिस्तरीय, इसने द्विस्तरीय किया, 2 स्तरीय, मंडल पंचायत और जिला परिषद। दूसरा, राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व भी हो इसमें। तीसरे नंबर पे 4 वर्ष का इसका कार्यकाल होना चाहिए। टैक्स भी लगा सके पंचायत अपने आर्थिक स्रोतों के लिए, उसको इकोनॉमिकल कहीं से धन प्राप्त हो, उसके लिए टैक्स की भी शक्ति पंचायत के पास हो। नियमित लेखा परीक्षा की, जो हम धन हमें आवंटित होता है, जो पंचायतों को धन आवंटित, पंचायती राज को धन आवंटित होता है, कि उसका पारदर्शिता के साथ आवंटन हो रहा है, कि कोई करप्शन तो नहीं है, उसके लिए लेखा परीक्षा होनी चाहिए। नियमित जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को। 7 नंबर पर विकास पंचायत और न्याय पंचायत को अलग किया जाना चाहिए। वैसे तो बहुत सारी सिफारिशें थी, लेकिन इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लीजिए, 6 से 7। और ये लागू क्यों नहीं की गई थी? तो उस दौरान सरकार भंग हो चुकी थी, जनता सरकार की, जनता दल थी शायद, जनता सरकार की, उसके कारण मतलब राजनीतिक अस्थिरता थी उस समय, तो इसकी किसी भी सिफारिशों को माना नहीं गया था। तीसरी समिति कौन सी थी? GV के राव समिति, जो 1985 में गठित की गई थी। इसकी मुख्य सिफारिशें क्या थी?
जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए, मतलब इसको ज़्यादा पावर दी जाए जिला परिषद को, ठीक है, नियम और कानून बनाने में, ठीक है। एक जिला विकास, एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट आयुक्त की पद का सृजन किया जाए, ठीक है, कमिश्नर का। अगली कमेटी है हमारी, चौथी जो समिति होगी वो होगी एलन सिंघवी समिति, जो 1986 में बनाई गई थी। पीएम राजीव गांधी थे उस समय। पहली समिति के पीएम भी किस किस के समय पर हुई? पहली जो बलवंत राय मेहता समिति वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय पे 1977 में हुई थी। दूसरी अशोक मेहता समिति थी, वो आई थिंक मोरारजी देसाई की सरकार में हुई थी, 1977 में, इंदिरा गांधी के बाद बने थे। उसके बाद ये मैं कंफर्म करके बताऊँ, आई थिंक मोरारजी देसाई थे। उसके बाद तीसरी समिति, ये चौथी समिति एलन सिंघवी 1986 में राजीव गांधी के समय पर। इसकी सिफारिशें क्या थी? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, गांव के समूह के लिए वहीं के निपटारे करने के लिए एक न्याय पंचायत का गठन किया जाए, जो वहीं के जो सामान्य मामले होते थे वो वहीं पर निपटाए जा सके। गांव का पुनर्गठन किया जाए, ठीक है, गांव को पुनर्गठन किया जाए। पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। पंचायत चुनाव आदि के विवादों के निस्तारण के लिए, जो चुनाव के निस्तारण थे उनके लिए न्यायिक अधिकरण स्थापित किया जाए, जिससे चुनाव में कोई भी दिक्कत हो या मतलब घपलेबाजी हो या कोई भी समस्या खड़ी हो तो उसके निवारण के लिए न्यायिक अधिकरण की स्थापना की जाए। पांचवी समिति भी पीएम राजीव गांधी थे उस दौरान प्रधानमंत्री हमारे, 1989 में पीके थुंगन समिति का गठन किया गया था। उसने क्या सिफारिशें की थी कि जिला नियोजन में राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना की जाए, ठीक है। जिला नियोजन क्या होता है कि कोई भी स्कीम आए या कोई भी योजना या प्रोग्राम या अभियान भारत सरकार का, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या किसी और प्रकार से हो, तो उसका पूर्णतः उसका कार्यान्वयन करना, उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना एक जिला नियोजन के अंतर्गत आता है कि, और इसका जो मेन जो इसको जिला नियोजन में जो मेन कार्य होता है वो जिला परिषद के अंतर्गत आता है, ठीक है। जिला परिषद सबसे बड़ी होती है। सेकंड नंबर पे इसने क्या किया कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया है। इन्होंने भी ये बात कही, 5 वर्ष का कार्यकाल हो। इन्होंने कहा कि पीके थुंगन जी ने कि पंचायती राज में जो ग्राम पंचायत का कार्यकाल होना चाहिए पंचायती राज का, वो 5 वर्ष का होना चाहिए, और एक संस्था के एक सत्र की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए उनका सत्र, ठीक है। महिलाओं को पंचायत में आरक्षण मिलना चाहिए, रिजर्वेशन हो, ठीक है, महिलाओं के लिए। 6 नंबर पर राज्यों में एक वित्त आयोग हो जो नियमित रूप से पंचायतों को वित्त प्रदान कर सके उसके विकास के लिए, ठीक है, उसके अच्छी सुविधाएं प्रदान करने के लिए, उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए एक प्रकार की वित्तीय सहायता जो वित्त आयोग द्वारा, राज्य वित्त आयोग द्वारा उनको प्रदान की जा सके। नंबर 6 पर वीएन गाडगिल समिति, जो 1988 में, ये भी कांग्रेस सरकार थे, प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे उस समय में भी, उन्होंने गाडगिल समिति का गठन किया था, ठीक है। इनकी अनुशंसाएं सिफारिशें क्या थी कि जो टैक्स लगाने की राइट हो, अधिकार हो, वो ग्राम पंचायत को दिया जाए, जिससे कि उन्हें कर लगाने का अधिकार हो, जिससे उन्हें कुछ आर्थिक मदद मिल सके, वो कुछ वित्त वसूल कर सकें, ठीक है। सेकंड नंबर पे चुनाव आयोग की स्थापना हो जो निरंतर रूप से प्रॉपर तरीके से पंचायत का चुनाव करा सके। SC ST और महिला को इसमें आरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति और महिला आरक्षण की इसमें बात कही गई इनकी अनुशंसाओं में। और कार्यकाल इन्होंने 5 वर्ष का कहा है, जैसे कि पीके थुंगन समिति ने कहा था, उसी तरह वीएन गाडगिल ने भी 5 वर्ष के कार्यकाल की अनुशंसा की। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए, जिससे प्रॉपर तरीके से पंचायतों को एक वित्त प्रदान किया जा सके, आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके उनके विकास के लिए, उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी समिति अब कंप्लीट हो गई, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। सारी समितियों और जो अनुशंसाएं थी मैंने करा दी है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। आप इनको रट लीजिए, पक्के से याद कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूले। कोई त्रुटि हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।